अब बात करेंगे यूजीसी नेट एंसर की डिस्कशन पेपर वन का कंप्यूटर साइंस के लिए जो 23 अगस्त को हुआ था। तो ये सारे बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर साइंस पेपर वन अटेम्प्ट किए थे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसमें है और वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन 1916। तो हम देख सकते हैं ये तीन यूनिवर्सिटी जो थी वो सेटअप हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करें, विच मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन लिस्ट टू। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग इंटरनेट के टर्म्स दिए हुए हैं, ब्लॉग, पोस्टकार्ड, टैगिंग, विकीज, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करें, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा हम जानते हैं स्वयं प्रभा क्या होता है। तो इसमें हम एनपीटीईएल आईआईटी जो प्रोवाइड करती हैं, यूजीसी प्रोवाइड करती है, सीईसी और इग्नू भी प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें से तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, एक ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एन आईपी वर्जन 6 इज डैश टाइम लार्जर देन द आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो आईपी 6 से आईपी 4, आईपी 6 कितना टाइम्स लार्जर है आईपी 4 से? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? 4। नेक्स्ट, which of the following criteria is in research related mainly to the issue of casualty। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनल वैलिडिटी। अदर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें क्या क्या दिया था? ट्रांसफरेबिलिटी, मेजरमेंट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, एंड लास्ट वन इज व्हाट? इंटरनल वैलिडिटी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट बात की करें, आई इरिटेशन इज द कॉमन फेनोमेना ड्यूरिंग स्मोक, इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी। नेक्स्ट बात करें, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स। ओके, सो मॉडर्न टाइम में फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था दैट वाज व्हाट? बंगाल गैजेट। ओके, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमको अरेंज करना है तो इसको हम कॉमनली अगर एक एक करके सॉल्व भी करेंगे तो हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 1। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, क्या है? आधार कार्ड, आधार कार्ड एंड वोटर्स आईडी कार्ड। सो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, to record voice narration for your Microsoft PowerPoint presentation, you must have what? हमें रिकॉर्ड करने को यहाँ बोला गया है। क्या बोला गया है? रिकॉर्ड वॉइस नरेशन। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज साउंड कार्ड एंड साथ ही साथ माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ पैसेज गिवन एंड ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो उड़ीसा में कलरफुल फेयर एंड फेस्टिवल अज्यूम करते हैं हर साल होता है। सो ये लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर है। तो इन सब क्वेश्चंस को, इस पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द deities हु accompany लॉर्ड जगन्नाथ इन द रथ यात्रा। ओके, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है सुभद्रा एंड बालभद्र। ओके, तो नेक्स्ट मूव करेंगे, what is the name assigned to the journey wherein the deities return to the Jagannath temple after 9 days? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर विल बी 4, बहुधा यात्रा। नेक्स्ट मूव करते हैं, द sacred journey of Lord Jagannath is traditionally undertaken onward to which divine stream। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? तो जब हम इसका पैसेज एनालिसिस करेंगे इस पैसेज को तो हमें पास क्या निकल के आएगा? Gundicha temple। Okay, so that was the correct answer। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, द कार फेस्टिवल इज कंडक्टेड on a broad road that is called as a।
तो ब्रॉड रोड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रॉड रोड हमें देखना पड़ेगा। इस पैसेज को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, बड़ा डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर एज द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज सेलिब्रेटेड इन मेनी प्लेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, इट इज प्राइमली एसोसिएटेड विथ विच सिटी? यहाँ पे हम देख सकते हैं किस सिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पुरी। नेक्स्ट मूव करेंगे। A researcher decides to tell participants something false about a research session in order to mislead them. The researcher is using what? So इसमें चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। क्या है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, रोल प्लेइंग, एक्टिव डिसेप्शन एंड डिऑक्सी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करें 18th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दो लिस्ट हमारे पास दिए हुए हैं। ये टाइप ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है और उसका हमें एग्जाम्पल रिलेट करना है। तो अगर बात करें यहाँ पे कितने टाइप के वेरिएबल दिए हुए हैं, पहला है नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल एंड चौथा रेशियो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो A will be related to the third ethnicity, and ordinal will be related to the satisfactory level. Next, interval will be related to the year of death, and ratio will be related with the weight. Okay. Which among the following fuel produce least amount of soot particles during combustion? Soot particles की बात कर रहा है यहाँ पे, और combustion के टाइम सबसे कम प्रोड्यूस जो करते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा आंसर होगा? CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अदर ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Identify the correct order of the following major technological changes AD in the development of computers on first to fourth generation of computer. फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो जनरेशन हुआ था हमारा क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स था। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद हमारा आईसी आया, उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया। तो बेस्ड ऑन दिस द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट बात करें। व्हाट कैन बी करेक्टली इन्फर्ड अबाउट द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड सपोर्ट सिस्टम? तो इसमें देखें टीचिंग का मेथड यहाँ पे बोला है और सपोर्ट सिस्टम, तो ये दो सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करती है या क्या करेक्ट इन्फर्ड करती है? तो इसमें हमारे पास बैक टू बेसिक सिस्टम है, साथ ही साथ control the class and teach with the usage of Blackboard. Okay, the student carries the responsibility to use self-learning tools. Virtual labs were introduced or the teaching tool, chart, maps and textbook. Okay, so ये तीन चीजें भी है। प्राइमरी रिसोर्स, हैंडआउट यूज्ड बाय द टीचर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? So the correct option would be what? A, B and E. So A, B and E. Okay. सो नेक्स्ट मैथ द कॉलम है हमारे पास। यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ टीचिंग है। मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, स्टेशन टीचिंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी करेक्ट आंसर की, तो आंसर नंबर क्या होगा? थर्ड। ओके, तो थर्ड क्या बताता है कि माइक्रो टीचिंग किससे डील करता है? when a macro teaching is dealing with the teacher provides instruction to the entire class। तो entire class की बात आ गई तो हम क्या बोलेंगे? माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में हम क्या देखेंगे कि दैट इज कंसर्न विद द a teaching technique especially used teachers with service education to train them systematically। okay, station teaching का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं सेकंड then approach where the educator divide the content among themselves and students sit with one educator before moving to the other। so ये करेक्ट आंसर होगा। so लास्ट वन के लिए हमारा ये थर्ड ऑप्शन होगा। थ्री मेजर एक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, एक हमारा क्या होता है? सेंडर होता है, एक होता है रिसीवर और तीसरा क्या होता है? इंटरप्रेटिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, बी एंड डी। ओके, सो वेयर इज ए, बी, डी? सो दैट इज द ए, बी एंड डी ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करें। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एस्क्राइब्ड टू लर्निंग स्टाइल? तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? इट इज अ वे हाउ द स्टूडेंट लर्न्स। They are strengths and preferences of learners for responding to the stimuli in the environment. It is what the learners learn. It is behavioral pattern developed for any new learning. So correct option is क्या होगा? So correct option would be option number 3. Okay. So that is A, B
and D. Okay. Next, according to the UGC regulation 2018 on plagiarism, which of the following similarities constitute level 1 plagiarism? तो इसमें हम बात करें यहाँ पे 12%, 42%, 28%, 56%, 37%. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? So the correct option would be option number 3. Okay, that is A, C, and E. Okay. Next, the amount of biomass produced by plants through photosynthesis minus respiration losses in a given time period is known as what? तो इसको हम कह सकते हैं क्या होगा ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 2. That is net primary productivity. Okay, so that is the correct answer. What is the following can be correctly inferred? You know how I know animals have souls? Because on average, the lowest animal is lot nicer and kinder than most of the human beings that inhabit this earth. Okay, so इसमें हमें premises and conclusion बताना है. तो correct option क्या होगा? Option number A, that is the correct sentence. The lowest animal is lot nicer and kinder than most human beings that inhabit this earth. And it is not an argument, definitely. And conclusion hoga, animals have souls. Okay, so A, C, and E, that will be the correct answer. So option number kya hum kahenge? Option number 2. Next, which of the following can be treated as a folk tradition of communication in India? Okay, so Jatra, Ram Leela, Kumbh Mela. So which one is unique? So you can say cinema is the correct answer. This cannot be treated as a folk tradition. Okay, next move करें 29 पे. क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? यहाँ पे आर्टिकल की बात कर रहा है. दिस इज आर्टिकल एंड दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन. ओके, सो कौन सा किससे मैच करेगा? तो हम सबसे पहले देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोविजन है. तो वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, सेक्युलर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन. तो इसमें 4 ऑप्शन है, किस किस आर्टिकल को बिलोंग करते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 3. सो हम देख सकते हैं वुमेन एजुकेशन किसको? आर्टिकल नंबर 15 को रिप्रेजेंट करता है. एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज किसको रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द आर्टिकल नंबर 29. देन सेक्युलर एजुकेशन, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस आर्टिकल नंबर 28. And last one is right to education, which is going to represent to the 21 article. Okay. Next, with what among the following can be correctly claimed in the light of assessment rubrics? So, a tool used to interpret and grade a student on the basis of some criterion, a means to increase subjective evaluation by the evaluator. It ensures transparency and fairness in the making process. It provides opportunity to set arbitrary standard and guideline for modernization. It is an innovative evaluation system. So correct option क्या होगा इसका? So correct option would be option number 4. Okay. Next, a person sold an item at a loss of 7%. Okay. Or had he sold the item at a gain of 7.5%. Okay. He would have received 87 more than his selling price. The cost price of the item is. So इसका calculate जब हम करेंगे तो correct option इसका क्या होगा? Option number 3, that is 600. Next, arrange the following ancient Indian institute from east to west direction. East to west direction हमें ancient Indian institute को बताना है. तो यहाँ हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे. तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा? So the correct option would be option number 4. That is, सबसे पहला हमें किस में करना है? एंशियंट से करना है. तो सबसे पहला एंशियंट क्या है? विक्रमशिला. उसके बाद क्या आता है हमारे पास? नालंदा. उसके बाद आता है हमारे पास क्या है? शारदा पीठ. एंड लास्ट वन इज व्हाट? तक्षशिला. सो दैट इज डायरेक्शन वाइज, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट बात करेंगे मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद लिस्ट 2. सो यहाँ पे 4 हमारे पास एप्लीकेशन दिया है और कम्युनिकेशन टर्म दिए हुए हैं. ठीक है, तो इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर, क्लासरूम, मेडिटेशन. ओके, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इसका देखें तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो इंटरव्यूज मींस व्हाट? वी कैन से द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर मतलब क्या होता है हमारे पास? वी कैन से मास कम्युनिकेशन. एंड क्लासरूम का मतलब क्या होता है? क्लासरूम इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप डिस्कशन. एंड लास्ट वन इज व्हाट? मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. Next, match the column list 1, list 2. Again, international territories and key objectives. So यहाँ पे हमारे पास
क्या ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? सेंडाई फ्रेमवर्क एंड मॉनेटरी कंसेंसस, बेजिंग डिक्लेरेशन एंड ब्रटलैंड रिपोर्ट. ओके, सो इसमें चारों में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. Okay, so that is A. Sendai framework is related with the disaster risk reduction. Okay, monetary consensus, it is related with the financing for development. Okay, Beijing declaration, that is the option number 1. Okay, so next one, Brundtland report, that is option number 2. This is our common future. Next बात करेंगे, according to the national credit framework. Okay, the credit level earned after doctoral degree PhD will be what? So that will be related to the 8. Okay, so maximum credit is given as 8. Next, last one, but not the least, this is a little controversial, but we can say a correct option for this is what? We have to find the unique code for it for a given word. So for that unique code, the correct option would be what? Option number 3. So that is A is related with the third and often is related with the first option. Okay. Peace is related with the option number 4 and drive is related with the option number 2. Okay. So this was the sum of the question which has been asked in paper 1 question. So this is our part 1 section and next questions we will be discussing in the part 2. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड आई विल बी ब्रिंगिंग, मैं इसको लेके आ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का हमारा पेपर 2 का भी डिस्कशन हम करेंगे, पेपर 2 का कंप्लीट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस उसके देखेंगे सो दैट आप अपने आंसर की को प्रॉपरली मैच कर सकें और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं एग्जामिनेशन में वो आप कंफर्म कर सकें. So thank you so much everyone for watching. I hope you like the session. If you like the session, please subscribe to our channel. If you are watching it first time, then like, subscribe and share with your more and more friends so that कि उन्हें भी ये answer analysis हो सके. So thank you so much for watching. I'll be coming again with the paper 2 as well. So thank you.